वो चला गया। ऐसे लग रहा है बहुत बुरा। बता। मेरे कमरे में सो रही है। हमारे कमरे में मनो मत, तुमने ही उसे भेजा होगा मुझे शांत करवाने के लिए। तुम शांत। अब फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसके कमरे में सोना होगा। मैं यही सोचा हूँ। तुमने शराब पी? वो लड़का आया था ना, उसको पीने का मन कर रहा है। मुझे बस उसको कंपनी दे दी। मैं देख कर बता सकती हूँ कि तुमने बहुत पी। शायद लता तो कितनी कोशिश करती है कि यार शराब की एक बूंद भी ना आए, फिर तुम्हें शराब मिली कहाँ? मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं हटा दूँ। तुम हटा देती और उसमें पानी डाल के फिर से वही रखती। मुझे तुम्हारी तरह शराब पीने की जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा थोड़ा घबराहट में पी लेती। बैठ जाओ। क्यों? ना देवी, बैठ। कहना है बट मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। प्लीज रत्ना। प्लीज जय। जय, तूने मुझे कितने सालों के बाद जय बुलाया। इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। मैं गिलास इस्तेमाल करती हूँ। काफी साल हो गए ना, हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताया। हमें एक दूसरे के साथ दारू पीना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो सके। मैं कब तुम्हारे साथ डिसऑनेस्ट थी? देखो, मैंने बोला था पानी नहीं मिलाने के लिए। अच्छा लग रहा है? अब हम बात कर सकते हैं। वैसे ना, मैंने तय किया है कि मैं कल चंद्रकला को फोन करती हूँ शादी को लेकर। उसे भी तो हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती। हो सकता है कि उसे इसी बहाने हमारी मदद करने का मौका मिले। अच्छा आइडिया। तो मैं कल उसे फोन करूँ।
अगर हम उस दिन घर नहीं आते तो क्या खुश रहते? मुस्लिम की बात कर रही थी। हाँ, 40 साल बाद तुम्हें उस बारे में क्यों बात करनी है? बात तुमने निकाली, मैंने नहीं। क्या कहा तुमने? I stopped being a man for you, just because I don't know anything. मेरे कहने का वो मतलब नहीं। तुम्हारा चेहरा साफ साफ कह रहा है। मैं जब गुस्से में होती हूँ तो मेरी बातों को दिल पर मत ले। अच्छा, मुझे लगता है तुम उसी वक्त कुछ सेंसेबल बात कर। मुझे लगता है कि तुम नशे में हो। तुम्हारे अंकल के घर रुकना चाहिए था क्या? जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, वो हमारे लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी सब बात माने। मुझे पता वो अपने बाकी भतीजों के साथ ऐसी बात करते, मैं बता नहीं, उनके लिए ये पाप है। तुम क्या हो गए? तुम एक एंटरटेनमेंट। एटलीस्ट मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा। बस करो जय। और जवाब, मैं दारू पीता हूं तब कुछ भी बोल। मेरा सच में वो नहीं। तुम्हारा सच में वो नहीं। मुझे तो नहीं पता। मैं अपनी बच्ची के भविष्य के लिए कितनी परेशान हूँ। अगर उसका ये परफॉर्मेंस हो जाता है ना तो नेशनल फिगर बन सकती है। तो फिर हम कुछ मंत्रियों से बात करके उसके लिए फॉरेन टूर अरेंज कर सकते तुम हैं। बात को पलटा रही हो। मैं तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। घटना अगर तुम्हें इतने सालों में ये बात अपने मन में छिपा के रखा है, आई कांग्रेचुलेट। बुरा मत फील करो, तुम भी तो इंसान हो। देखो, मैं समझती हूँ, मगर तुम भी तो एक इंसान ही हो। और क्या हो गया तुम अपने परिवार को कैसे सपोर्ट नहीं कर सके? तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे, और फिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। फिर तुम्हारे पिताजी का ये घर, उनकी संपत्ति, उसी वजह से तो हमें वापस आना पड़ा। उनको छोड़ के जाने के बाद भी, हार के लौट कर आने के बाद भी, वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था, हम दोनों की गलती है। महान हो, महान। तुमने मुझे अकेले को ब्लेम नहीं दिया, खुद को भी ब्लेम दे दिया। शायद ना ये महानता नहीं, इससे ज्यादा गहरा है, गिल्ट की तरह। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफ कर दो जो भी कुछ हुनर के साथ। इसका नाम मत लो। सॉरी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने वादा किया था। क्या? काश। क्या हम फिर से शुरू करते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे अब सब कुछ बहुत छोटा महसूस हो रहा है। और इसकी वजह से कुर्बानी हो गई हो। हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। फिर भी अपनी बेटी के लिए वही जिंदगी देखती हो। देखो जय, समय बदल गया है और चीजें उसके लिए बहुत आसान है, और फिर वो टैलेंटेड है, फेमस हो सकती है। मतलब हमने जो भी कुछ खोया उसका कुछ तो वैल्यू होगा। हाँ, उसे बस हमारे सपोर्ट और एक्सपीरियंस की थोड़ी सी जरूरत और है। हम थोड़ा सा और उसे पुश करेंगे ना तो वो सबसे टॉप पर पहुंच सकती है। मैं उसे टॉप पर पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे मुझे उस
चंद्रकला से ही क्यों ना बात करनी पड़ी। तुम नॉर्मल लगे। बस 10 दिनों में पूरे शहर भर में हमारी बच्ची की चर्चा होगी। मैंने सारी क्रिटिक से बात करी है। सीवी सूरी सर को भी कह दिया है कि मैं उन्हें वादा कर रही हूँ कि मैं उन्हें नवरात्रि फेस्टिवल का चीफ गेस्ट बनाऊँ। उस बुड्ढे को ना स्टेज पर माला पहनने का बड़ा शौक है। एक बार अगर उसने हमारी बच्ची के लिए अच्छे रिव्यूज दे दिए ना, बाकी किसी क्रिटिक में ये हिम्मत नहीं होगी कि उसके अगेंस्ट जा सके। सब कुछ सही होता मगर ये श्रीनू क्या छोड़ो, इस बारे में कल बात करते हैं। अभी मैं सोने जा रही हूँ। और वो विश्वास का क्या करना? कौन? वही जगता लेके आई थी। ठीक ही है वो। क्यों? मैंने उसको शादी के लिए हाँ बोल दी। वो लता को डांस करने देगा? हाँ। तो फिर ठीक है, देखना नवरात्रि के बाद इस बारे में बात करें। तब तक के लिए गुड नाइट। तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ।